अजय आप लोग इधर अजय। तो हमें ऐसा लगा आपके द्वार झारखंड सरकार, कल तो सरकार ही आ चुकी थी, बहुत सारी उम्मीदें थी, आयोजकों से भी बहुत उम्मीद था कि उन लोगों ने 18 सूत्री मांग को रखा है, 18 सूत्री मांग रखा है। महासम्मेलन है आपके द्वार का सम्मेलन नहीं, एक तरह से सरकार का कार्यक्रम में आपके द्वार झारखंड परगना का हमको ऐसा लगा, मीडिया के जरिए मुझे पता चला रात में ही कि कल ऐसा लगा कि माझी परगना महल का कार्यक्रम नहीं होके ये सरकारी समारोह हो गया। कल का सरकारी समारोह हुआ, इसीलिए सरकारी कि माझी परगना का 18 सूत्री मांगों पर जिक्र तक नहीं किया मुख्यमंत्री, और उन्होंने भाषण दिया, आश्वासन दिया, और ऐसा लगा तब प्रश्न उठता है 2019 का चुनावी घोषणा पत्र तक का जिक्र नहीं किया। अगर कल कुछ बातों को, कुछ मुद्दों को मुख्यमंत्री द्वारा उजागर की गई तो आपके द्वारा आश्वासन दी गई 2019 का चुनावी घोषणा पत्र का एक भी अभी तक लागू नहीं हुआ। कब तक ठगे जाएंगे आदिवासी? आदिवासी राज है झारखंड, आदिवासी मुख्यमंत्री है झारखंड, आदिवासी मुद्दे आधारित कार्यक्रम में तो है, आदिवासी लोग आयोजन करता है, आपको बुलाता है, मेमोरेंडम ज्ञापन राज्यपाल को दिया जाता है, रांची जाकर डुगडुगी पीटा जाता है, माझी परगना लोग डुगडुगी पीट के आया, राज्यपाल की वहां धरना गया, ज्ञापन दे के आ गया, मुख्यमंत्री को कितना ज्ञापन सौंपी गई है। लेकिन जब खुद स्वयं मुख्यमंत्री आते हैं आपके द्वार पर और खुद सरकार विराजमान है आपके द्वार पर, फिर भी सरकार आश्वासन भाषण ही देते हैं, तो इसका मैं कड़ी शब्दों में प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहना है कि मुख्यमंत्री को नसीहत देने की जरूरत है। सबसे पहले जिस मंच पे विराजमान थे उनका बेसिक था एक भाषा, एक पेशा। भाषा के तात्पर्य है कि संताली भाषा, संताली भाषा भारतीय संविधान के 8वें अनुसूची में 22 दिसंबर 2003 को ही भारतीय भाषा के रूप में अंगीकृत किया गया, मान्यता प्रदान की गई। 2003 से लेकर 2022 तक 19 साल बीत गई। 19 वर्षों के अंदर में सरकार बनते गई, बदलते गई, और उस समय झारखंड मुक्ति मोर्चा बीजेपी के साथ मिलीजुली सरकार भी रहे हैं, और वर्तमान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के पिताश्री शिबू सोरेन भी 2 बार मुख्यमंत्री बने हैं, और एक बार गैर आदिवासी बीजेपी की तरफ से 2014 से 2019 में रघुवर दास मुख्यमंत्री बने, नॉन ट्राइबल, लेकिन बाकी समय तो आदिवासी मुख्यमंत्री बने। लेकिन आदिवासी जब मुख्यमंत्री बने तो पेशा कानून का अवहेलना क्यों किया गया? मेरे पास एक उदाहरण है, छत्तीसगढ़ राज्य ने 2021 में विधानसभा में एक्ट बना दिया, और इसमें 1 से लेकर 36 ठो आईपीसी कानून, इसमें बेलेबल, नॉन बेलेबल, जिसमें थाना में केस दर्ज होता है, पर प्राथमिकी दर्ज किया जाता है, जो मामले कोर्ट में विचार होता है, एक ग्राम सभा को अधिकार दे दिया छत्तीसगढ़ राज्य ने। जल का, जंगल का, आपसी विवाद का, मारपीट का, जमीन का, ये तमाम तरह का, चोरी का, डकैत का ग्राम सभा को अदालती अधिकार दिया। ये कितनी बड़ी बात है, और ये क्या भाषण दे दिया। हमें उम्मीद था कि हेमंत सोरेन
ग्राम सभा को बारे में जिक्र करता और कहते कि छत्तीसगढ़ के तर्ज पर मैं ग्राम सभा का पेशा कानून बनाऊंगा। और पेशा कानून केंद्रीय कानून है, लोकसभा से पारित हुआ और 96 में बना, 1996 में एक्ट बना, समता जजमेंट 1997 में बना, जो आंध्र प्रदेश का आदिवासी मामले में जल जंगल जमीन में समता जजमेंट सुप्रीम कोर्ट दिया है। और माननीय सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि 5th शेड्यूल के अंतर्गत जो भी खनिज है, जिसके जमीन के मालिक, उस जमीन का मालिक आदिवासी हो और उसके भूगर्भ में, उसके भूमि के अंदर में कोयला लोहा खदान हो, तो उन्हीं को पहले उसका काम का सरकार से एमयू करेंगे और उसी जमीन मालिक को ही उसको साझेदारी, हिस्सेदारी बना के वहां का विकास का काम होगा। समता जजमेंट सुप्रीम कोर्ट का। तो यहां तक भी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ये जिक्र नहीं किया कि ये आदिवासी भाई, मैं भी आदिवासी मुख्यमंत्री हूं, झारखंड आदिवासी राज है और समता जजमेंट पूरे आदिवासी जहां जहां है वहां लागू हुआ। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर को भी इन्होंने आदिवासियों को नहीं, इसका मतलब आदिवासी को उल्लू समझा, आदिवासी को बेवकूफ समझ रहा है, ठगाने का काम कर रहा है। इसीलिए प्रतिक्रिया स्वरूप मैं ये कहना हूं कि झारखंड में समता जजमेंट क्यों लागू नहीं हुआ। हमारा कहना है कि ग्राम सभा के लिए उन लोग सम्मेलन किया। माझी परगना संथाल समाज में है और मानकी मुंडा वो समाज में है, पढ़ा राजा मुंडा समाज में है, टोकलो शहर उरांव समाज में है। यानी 4 किस्म का झारखंड में आदिवासी, पारंपरिक आदिवासी स्वशासन है व्यवस्था। और आदिवासी स्वशासन के लिए पेशा कानून लगना ये मैंडेटरी है। मैंडेटरी का मतलब अनिवार्य है। मतलब 5th शेड्यूल इलाके में आपको जो है ग्राम सभा का अधिकार देना है, लेकिन ग्राम सभा को लागू नहीं करके हड़बड़ी में करीब 5,000 करोड़ जो बकाया था पंचायत को दिया जाने, सेंट्रल का केंद्र सरकार द्वारा प्रत्येक साल करीब 5,000 करोड़ पंचायत को दिया जाता है। इसके लिए हड़बड़ी में उन्होंने पंचायत को इलेक्शन करा दिया। इसमें पंचायत कानून में कहा गया है, सुप्रीम कोर्ट भी आदेश दिया है कि इस पेशा कानून के तहत पंचायत को अधिकार दिया गया। पंचायत कानून जो बनाया ये इम्प्लीमेंट आज भी नहीं। चुनाव तो हो गया, करीब 5,500 पंचायत है, चुनाव हो गया। यहाँ 2 बातें हैं। ब्लॉक लेवल में प्रखंड विकास पदाधिकारी प्रमुख के सचिव रहेंगे, ये तो लागू नहीं हुआ अभी तक। ऐसा इसलिए बोल रहा हूं कि कानून सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया 2010 में। झारखंड में पंचायत चुनाव जब होगा उस संदर्भ में 2010 में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि पंचायत एक्ट को ऐसा लागू करो कि ब्लॉक लेवल में जो बीडीओ होंगे वो सचिव होगा, किसका? प्रमुख का। और ब्लॉक लेवल में मॉनिटरिंग का काम होगा और पंचायत को पूरा वित्तीय और प्रशासनिक अधिकार दिया जाएगा। ये 2010 का सुप्रीम कोर्ट का झारखंड के संदर्भ में आदेश दिया हुआ है। दूसरी बात है, ये पेशा कानून के अंदर में लिखा गया कि जिला लेवल में 6 शेड्यूल के तहत अधिकार दिया जाएगा। जिला के जो चेयरमैन होंगे, जिला परिषद के चेयरमैन होंगे, एक्स ऑफिसियो उसका सचिव आईएएस अफसर डीसी होगा। यहाँ डीसी आईएएस अफसर सचिव नहीं है, यह पंगु बना दिया है झारखंड में चुनाव करा के। केवल सरकारी फंड 5,000 करोड़ लाने के लालच में मिली भगत बंदर बांट के नाम से अनन फनन में चुनाव करा दिया। लेकिन हम मांग नहीं करते हैं, बल्कि मैंडेटरी है कि आपको सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार आपको पंचायत को अधिकार देना होगा, प्रशासनिक, वित्तीय तमाम अधिकार संपन्न बनाना पड़ेगा। इसके लिए आवाज उठाएंगे झारखंड व्यापी, ये जो है ना फिर एक बार आंदोलन करेंगे और कहेंगे कि जिला लेवल में जो चेयरमैन बना है उसका एक्स ऑफिसियो सचिव डीसी काम करे और 6 शेड्यूल के पैटर्न में जिला में काम होना चाहिए, जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश है। दूसरा, आदिवासी इलाकों में कि आपको जंगल में भूमि का पट्टा देने का 2006 में वन अधिकार कानून बना हुआ है। ये वन अधिकार कानून लोकसभा से पारित हुआ है और राष्ट्रपति द्वारा
ये अधिसूचित किया गया है, अधिसूचना जारी हुआ 2006 में कि तमाम 5th शेड्यूल एरिया में आदिवासियों को, मूलवासियों को जमीन का पट्टा दिया जाएगा और फॉरेस्ट एक्ट के मुताबिक उनका साल का पत्ता, महुआ चुनने का और उसके बाद जितने भी फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स उसको दिया जाएगा, उन ग्राम सभा को दिया जाएगा, आदिवासियों को, मूलवासी को दिया जाएगा। फॉरेस्ट कानून के मुताबिक वन विभाग का अधिकार को छीन के इसको ग्राम सभा को आदिवासी मूलवासी को दिया गया। इसका भी झारखंड में इम्प्लीमेंट नहीं हुआ और कल भी आदिवासी संदर्भ में फॉरेस्ट का वन अधिकार अधिनियम 2006 को भी उन्होंने जिक्र नहीं किया। दूसरा बात, पेशा कानून एक्ट में इसमें लिखा हुआ है माइनर मिनरल्स मतलब बालू घाट, गिट्टी, ये सरकार के अधिकार क्षेत्र से बाहर है। इसमें दिया गया है पेशा कानून में कि बालू का ऑक्शन झारखंड सरकार नहीं कर सकते हैं और गिट्टी खदान का लाइसेंस दिया जाता है, माइनिंग लाइसेंस। ये ग्राम सभा के बिना अनुशंसा का भूमि अधिग्रहण नहीं होगा और किसी को भी गिट्टी खदान का और बालू उठाव का लाइसेंस नहीं दिया जा सकता है जब तक कि ग्राम सभा का ग्राम प्रधान साइन नहीं करते। मुख्यमंत्री जी हेमंत सोरेन जी, आप झारखंड राज्य आदिवासी राज्य के आदिवासी मुख्यमंत्री हैं और आदिवासी सुशासन को आप अवहेलना क्यों करते हो? आप क्यों झुठला रहे उन आदिवासियों को? हम इनको चुनौती देते हैं और हम लोग इसको आने वाला दिन में ये कहते हैं कि 15 नवंबर को हम लोग 15 नवंबर तक ये पेशा कानून लागू करें और 15 नवंबर तक संताल भाषा को लागू करें, ओल चिकी को लागू करें। मैं बधाई देना चाहता हूं मैंने रघुवर दास को कि 2014 से 2019 तक ओल चिकी में रघुवर दास ने लिखवा दिया। राज्यपाल का भवन में देखिएगा ओल चिकी में लिखा हुआ है, ब्लॉक ऑफिस में आप देख लीजिएगा कि ओल चिकी में लिखा है, सरकारी स्कूल में देखिएगा ओल चिकी में लिखा हुआ है, पंचायत भवन में लिखा, हॉस्पिटल में देख लीजिए सरकारी। ये कमाल का काम कर दिया रघुवर दास। मैं बीजेपी का तरफदारी नहीं कर रहा हूँ, मैं तारीफ करता हूँ अच्छी काम का है, मैं अच्छी काम का कर रहा हूँ, तारीफ कर रहा हूँ। इसलिए रघुवर दास ने अपने कार्यकाल में ओल चिकी को समझा कि आदिवासियों का जायज मांग है, संताली भाषा को उन्होंने ओल चिकी में लिखवा दिया है। मैं बधाई देना चाहता हूँ अटल बिहारी वाजपेयी जी को। 2003 में अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री रहते हुए संताली भाषा को संविधान के 8वें अनुसूची में मान्यता दिया। 2003 में अटल बिहारी वाजपेयी के समय में उन्होंने बड़ा काम कर दिया। एक है संताली भाषा को संविधान के 8वें अनुसूची में देना और देश का 28वां राज्य झारखंड राज्य दे देना। ये मैं बीजेपी का वकालत नहीं कर रहा हूँ, मैं बीजेपी का प्रवक्ता के रूप में नहीं बोल रहा हूँ, मैं हकीकत बयां कर रहा हूँ कि अगर अटल बिहारी वाजपेयी सरकार नहीं होती तो झारखंड राज्य नहीं बनता। झारखंड राज्य का बनाने का अटल बिहारी वाजपेयी का श्रेय है। संताली भाषा 8 शेड्यूल अटल बिहारी वाजपेयी 2003 में बना, 2000 में झारखंड राज्य बना, 2003 में संताली भाषा 8 शेड्यूल हुआ, 2014 से 19 तक ओल चिकी लिखवा दिया। और द्रौपदी मुर्मू, एक गर्व की बात है, हम लोग ऐलान कर चुके हैं कि द्रौपदी मुर्मू भावी राष्ट्रपति होने जा रहे हैं। प्रतिद्वंदी के रूप में 2 प्रत्याशी है, 2 उम्मीदवार हैं। एक ओपोजिशन के ओर से जसवंत सिन्हा जो आज नामांकन करने जा रहे हैं और एक नामांकन कर चुके हैं। हमें गर्व है, हम लोग बोले थे कि प्रथम राष्ट्रपति बिहार से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने, बिहार के लोगों को सम्मान दिया गया। फिर ज्ञानी झैल सिंह पंजाब से राष्ट्रपति बने तो पंजाब के पंजाबियों का गर्व महसूस हुआ। फिर प्रणब मुखर्जी देश का राष्ट्रपति बना तो बंगाल के बंगाली में गर्व महसूस हुआ। APJ अब्दुल कलाम हुआ, साउथ से मुस्लिम से हुआ, गर्व महसूस हुआ। प्रतिभा पाटिल जब राष्ट्रपति बने तो महिलाओं को सशक्तिकरण का संदेश दिया। लेकिन 75 वर्षों के अंदर में आजादी के बाद ये पहली बार आदिवासी राष्ट्रपति होने जा रहा है। इसमें पार्टी से ऊपर उठ के सोचना चाहिए, अपना स्वार्थ और अपना जो भी है शर्त नहीं रखना चाहिए। लेकिन बड़ा दुख की बात है, मैं धन्यवाद देना चाहता हूं नवीन पटनायक को, निस्वार्थ भावना से द्रौपदी मुर्मू को समर्थन का ऐलान किया। मैं धन्यवाद देना चाहते हैं
आपका नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री को निस्वार्थ भावना से पहले ही घोषणा कर दिया कि द्रौपदी मुर्मू आदिवासी महिला को देना चाहिए। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं उत्तर प्रदेश के मायावती बीएसपी के नेता को। उन्होंने बोला नारी महिला सशक्तिकरण और हम लोग दलित आदिवासी एक ही दर्द का भोगता है, इसीलिए हम समर्थन करते हैं। हम धन्यवाद देते हैं आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री को, उन्होंने द्रौपदी मुर्मू को किया। लेकिन दुख जता रहे हैं, कल मुख्यमंत्री आया, आदिवासियों के बीच में आया और उन्होंने द्रौपदी मुर्मू का जिक्र तक नहीं किया। और क्योंकि आज अपोजिशन ये दे रहा है, नामांकन कर रहा है। दूसरी बात है 25 तारीख को झारखंड मुक्ति मोर्चा की बैठक हुई शिबू सोरेन की अध्यक्षता में रांची में, एमएलएमपी की बैठक हुई, मुख्यमंत्री थे, मंत्री थे, सबकी निगाहें वहां टिकी हुई थी कि शायद आज जो जसवंत सिन्हा को समर्थन देंगे या ये द्रौपदी मुर्मू को। आज देख लीजिए हेमंत सोरेन की राजनीति का मैं पर्दाफाश करना चाहता हूं। खुद एक साथ द्रौपदी मुर्मू राज्यपाल थी और हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री, दोनों का जुगल जोड़ी। थोड़ा भी दया और माया और ममता नहीं है आपके प्रति, एक संथाल के प्रति आपका दया भी दिल इतना कठोर हो गया, आप निर्णय नहीं ले सके। जेएमएम के एमएलए एमपी जनता द्वारा चुनी गई आदिवासी एमएलए एमपी शिबू सोरेन, ये लोग निर्णय नहीं ले सका और कहा कि हम दिल्ली जाएंगे, अमित शाह से मिलेंगे तब निर्णय। बात में द्रौपदी मुर्मू को। दूसरी बात है कि ये पहला राज्यपाल बनी झारखंड का, गर्व की बात है। एक आदिवासी, एक संथाल झारखंड का राज्यपाल रही है। और दूसरी बात है कि जहां ससुराल है हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री का ससुराल बारीपदा, उसी जगह, उसी उड़ीसा के ये हमारे द्रौपदी मुर्मू रही है। नवीन पटनायक ने गर्व से कहा कि हम पूरे संदेश जाएगा उड़ीसा की महिला की यहां से खड़ी हो रही है। आपका राज्य का, झारखंड का पहला गवर्नर रहा है द्रौपदी मुर्मू, आज राष्ट्रपति के उम्मीदवार हैं। आप जहां ससुराल है बारीपदा उड़ीसा में, मुख्यमंत्री का ससुराल है, एक तो होता है ना, मैं उड़ीसा का दामाद हूं, आपको भी सैल्यूट करता है कि उड़ीसा का दामाद है झारखंड के मुख्यमंत्री। लेकिन उड़ीसा की बेटी द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति के उम्मीदवार हैं और आप और निर्णय की स्थिति में ये बोलते हो मुझे दिल्ली जाना है। दिल्ली कौन चीज का करोगे? तो ये गलत संदेश गया। इसीलिए होश में आओ हेमंत सोरेन, ठगबाजी मत करो। आप शहीदों को भी सम्मान नहीं दिए हो और आंदोलनकारियों को पहचान नहीं दिए हो। हम लोग मजबूर मत करो। हम लोग अल्टीमेटम दे रहे हैं 15 नवंबर तक झारखंड आंदोलनकारियों को एक समान मान सम्मान, शहीदों को सम्मान और प्रत्येक महीना 30,000 करके पेंशन निर्धारित करो और उनको पहचान पत्र अपने सिग्नेचर के दो। अगर आप चूक गए तो सत्ता से आप हट गए। 15 नवंबर को हम लोग कार्यक्रम किए हैं, रांची चलो कार्यक्रम। भगवान बिरसा मुंडा का जयंती है 15 नवंबर और 15 नवंबर को ही झारखंड राज्य बना है। इसलिए भगवान बिरसा मुंडा का सपनों का झारखंड नहीं बना, अबुआ दिसुम, अबुआ राज नहीं बना। सीएनटी एक्ट उनके आंदोलन से बना, लेकिन सीएनटी एक्ट का उल्लंघन हुआ। आज होना चाहिए था कि ये सत्ता में आए और 2019 का घोषणा पत्र को याद दिलाते उन्होंने कहा कि हम सत्ता में आएंगे तो सीएनटी एक्ट, एसपीटी का जितना जमीन का घोटाला हुआ है उस घोटालों का न्यायिक जांच करेंगे। अभी तक 3 साल होने जा रहा है, न्यायिक जांच नहीं कराया। जमीन घोटाला बहुत हुआ है, आदिवासी जमीन बहुत बेदखल हुआ है, बहुत विस्थापित हुआ है, वो नहीं किया है। तो हम लोग ये चाहते हैं, इनको अब ज्यादा समय नहीं देंगे। 15 नवंबर डेड लाइन, आर पार लक्ष्मण रेखा है। होश में आओ हेमंत सोरेन, चुनावी वादे को पूरा करो, हमारे गांव में हमारा राज लागू करो, पेशा को समता जजमेंट में को लागू करो, जल जंगल जमीन का अधिकार गांव के लोगों को दो। आपकी सरकार और गांव की सरकार में तालमेल बनाओ। आसन, आश्वासन और सिंहासन, अगर इस तरह से आश्वासन दोगे, इस तरह से भाषण दोगे तो सिंहासन खो बैठोगे। और आखिरी डेट 15 नवंबर को हम लोग दे दिया। तमाम झारखंड आंदोलनकारी, तमाम ग्राम सभा के सामाजिक नेता और तमाम आदिवासी मूलवासी, और आज तक खतियान का बात नहीं बोला। 1 महीना तक आंदोलन चला, 1 महीना तक विधानसभा चला,
जयराम महतो से लेकर के ये तमाम धनबाद से शुरू हुआ भाषा का आंदोलन, आज तक भाषा नीति नहीं बनाया, खतियानी आधार पर आज तक स्थानीय नीति नहीं बनाया। उन्होंने कहा था घोषणा पत्र में कि प्राइवेट कंपनियों को 75% नौकरी देंगे। आज जो घोड़ाबंदा में जो आंदोलन किया काल परसों, क्या मिल रहा है? वो जमीन से क्या मिल रहा है? पन्ना मिल रहा है। हीरा पन्ना क्या नहीं है? हीरा पन्ना मिल रहा है और वो किसी को कंपनी को लीज दे रहा है। उनका मांग को हम समर्थन करते हैं घोड़ाबंदा का आंदोलन को, कि जब तक उन गांव वालों के साथ गारंटी नहीं किया जाएगा कि यहाँ के लोगों को उसका फायदा मिलेगा, 75% वहाँ के लोगों को रोजगार, वहाँ के लोगों को ठेकेदारी और साझेदारी, जब तक समता जजमेंट के तहत वहाँ का माइनिंग होना चाहिए। यानी घोड़ाबंदा में पन्ना का जो माइनिंग होगा ये समता जजमेंट सुप्रीम कोर्ट के आधार पर होना चाहिए, ये लागू हो और 75% लोगों को रोजगार मिलना चाहिए। टाटा कंपनी में अभी तक नहीं लागू हुआ और टेल्को कंपनी नहीं लागू हुआ। जितना भी जिंदल मित्तल हुआ, एमी हुआ, जमीन मिला, लेकिन 75% झारखंड सरकार, ये हेमंत सरकार लागू नहीं किया और यहाँ केवल बकवास भाषण देके चला गया है। और यहाँ के लोगों को आदिवासी अब ठगेंगे नहीं। हम चेतना चाहिए, आदिवासियों को समझना चाहिए और हम लोग 30 तारीख को विशेष ऐलान हम लोग करेंगे। हम उम्मीद करते हैं कि झारखंड मुक्ति मोर्चा को सद्बुद्धि आए, अंतर आत्मा से, स्वविवेक से निर्णय ले और द्रौपदी मुर्मू भारत देश के 20 करोड़ आदिवासियों की आशा आकांक्षा के अनुरूप पहली बार आदिवासियों को ये गौरवमय, ऐतिहासिक, गौरवान्वित है, हम लोग खुशी हैं कि पहली बार आदिवासी एसओबी संथाल महिलाओं को राष्ट्रपति बनने जा रहा है। और आज तक झारखंड मुक्ति मोर्चा और निर्णय की स्थिति में है, वो तुरंत निर्णय ले और द्रौपदी मुर्मू को समर्थन करे। अगर वो चुप जाते हैं, विलम्ब करते हैं, तो संदेश से जाएगा कि आदिवासी राज का, आदिवासी मुख्यमंत्री और आदिवासी राष्ट्रपति का, उसका विरोध में इसकी सोच विचार है। और ऐसे सरकार को जो है ना, नैतिकता के आधार पर इसको हटना चाहिए, नहीं तो ऐसे सरकार को उखाड़ के फेंक देना चाहिए। झारखंड अलग राज्य निर्माणकर्ताओं का एक सिपाही बोल रहा हूँ, प्रहरी बोल रहा हूँ। आज भी इस उम्र में भी ये दुख लगता है जो आज 22 वर्षों के अंदर में झारखंड का तस्वीर नहीं बदली, झारखंडियों का तकदीर नहीं बदला, थका हुआ महसूस कर रहे हैं। बंगाल में ओलचिकी लागू हुआ, बंगाल में संताल भाषा में एमए तक की पढ़ाई हुई, केजी टू पीजी। एक बंगाल संताल भाषा को मान्यता दिया, एक बंगाल ओलचिकी को मान्यता दिया, लेकिन संताल मुख्यमंत्री होके संताल भाषा लागू नहीं होना और डिपार्टमेंट में टीचर नहीं, प्रोफेसर नहीं है, ये दुख की बात है। रुक जाना नहीं तू कहीं हार के, कांटों पे चल के मिलेंगे साए बहार के। रुक जाना नहीं तू कहीं हार के, कांटों पे चल के मिलेंगे साए बहार के। ओ राही